हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंजेस की और उसके साथ किस तरीके से आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएटेड है। तो पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन की क्या पोजीशन है इंडिया में, या पॉपुलेशन में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से पॉपुलेशन आपकी ग्रो कर रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेजेस पढ़ते हैं। 3 स्टेजेस यहाँ पर मेन हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जबकि आप बात करेंगे कि कितने स्टेजेस आपके यहाँ पर इन टोटल देखने को मिलती हैं, तो 4 स्टेजेस सेक्स ने डिवाइड की हैं और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, जो ये दिखाती हैं कि किस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, किस हिसाब से पॉपुलेशन की बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंजेस आ रहे हैं। तो पहली एक डायग्राम आपके सामने बनाया गया है जिसमें सारे स्टेजेस को दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेज की बात करें, यदि इसमें देखिए एक्स एक्सिस पर लिया गया है 4 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो डिफरेंट ईयर्स में आपको देखने को मिल रही हैं। वाई एक्सिस पर बर्थ रेट और डेथ रेट ली गई है। यदि आप फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट स्टेज में डेथ रेट बहुत हाई है, बर्थ रेट भी बहुत हाई है। ऊपर वाली लाइन बर्थ रेट है, नीचे वाली लाइन डेथ रेट है। सेकेंड स्टेज में आप देखते हैं कि बर्थ रेट हाई है लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो रही है। और थर्ड स्टेज में यदि आप देखेंगे तो डेथ रेट भी आपकी डिक्लाइन हो रही है और बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, लेकिन फिर भी बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट में जो डिक्लाइनेशन है वो कम है। फोर्थ स्टेज ऐसे स्टेज आएगी जहाँ पर आप कहते हैं कि आपकी डेथ रेट और बर्थ रेट ऑलमोस्ट जो ग्रोथ रेट है उनमें वो सिमिलर हो जाती है और आपकी पॉपुलेशन स्टेशनरी हो जाती है। तो ये सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज जहाँ पर है, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में भी बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखने को मिलते हैं, एक जैसे देखने को मिलते हैं। और फोर्थ स्टेज में भी आप देखेंगे तो बर्थ रेट और डेथ रेट में जो चेंजेस हैं वो एक जैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेज में बर्थ रेट कंपैरेटिवली हाई रहती है और डेथ रेट कंपैरेटिवली लो रहती है। इसीलिए वहाँ पर आप पॉपुलेशन ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आप देखते हैं, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली लो है। और लो ग्रोथ में आपके यहाँ पर जो कंट्री है इस स्टेज में वो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेस करती है। मेनली जो ऑक्यूपेशन होता है वो उनका एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पर आपको बैकवर्डनेस देखने को मिलती है और इसके कारण पर कैपिटल इनकम भी लो देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल हैं जो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं, इसीलिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी नेग्लिजिबल होता है। तो फर्स्ट स्टेज में कोई ज़्यादा एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हमें देखने को नहीं मिलते। जबकि आप सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज में आपकी हाई बर्थ रेट होती है और जो डेथ रेट है वो कंपैरेटिवली लो होती है। तो ऐसे में पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी हाई स्पीड से होता है और ऐसे सिचुएशन जो है वो इम्बैलेंस के सिचुएशन है जो काफ़ी लंबी नहीं चल पाती। और ऐसे सिचुएशन में आप कहते हैं कि आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी एक्सपेंड करने लग जाती हैं और हेल्थ सर्विसेज और न्यूट्रिशन डाइट पर भी फ़र्क पड़ता है, जिसके कारण आपकी डेथ रेट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। मॉडर्नाइजेशन का आगाज़ आपको इस स्टेज में देखने को मिलेगा, ट्रेड इंडस्ट्री डेवलप होने लगेंगे और इसी के कारण थोड़ा सा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज की यदि बात करें तो थर्ड स्टेज में आपकी बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही होती है और डेथ रेट भी काफ़ी लो होती है। बर्थ रेट क्यों डिक्लाइन होती है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाती है, किसी कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से निकलकर इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं, रूरल एरियाज़ से निकलकर अर्बन एरियाज़ में आने लग जाते हैं, जिसके कारण बर्थ रेट कंपैरेटिवली डिक्रीज़ होती है। और नेचुरल रिसोर्सेज आप इस स्टेज में काफ़ी लार्ज लेवल पर कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इस स्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या देखने को मिलता है, बर्थ रेट भी लो होगी और डेथ रेट भी लो होगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक लो रेट पर होगी, या आप कह सकते हैं कि स्टेशनरी पॉपुलेशन स्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस स्टेज में आपकी पॉपुलेशन है जो वो काफ़ी अवेयर होती है, एनवायरनमेंट को लेकर भी एजुकेटेड होती है, तो वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देने लगती है।
ये अलग अलग स्टेजेस थी कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं इंडिया के मामले में। यदि आप बात करें तो मेनली 3 स्टेजेस की बात होती है, क्योंकि इंडिया 3rd स्टेज में है जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी स्पीडली हो रही होती है और इंडिया फ़िलहाल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन को फेस कर रहा है। तो इंडिया की पॉपुलेशन और साइज़ में किस तरीके से ग्रोथ ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की जहाँ पर बात करते हैं, इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर चाइना, सेकंड रैंक पर आपके एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है और 2011 के सेंसस की बात करें तो 121 करोड़ थी। अभी आप पॉपुलेशन चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट आंकड़ा क्या है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं कि पॉपुलेशन किस स्पीड से ग्रो कर रही है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं, एक डेथ रेट और दूसरा बर्थ रेट, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस ही तय करेगा कि पॉपुलेशन के ग्रोथ की रेट क्या है। इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट्स दिखाई गई हैं ईयर वाइज, और 1950 से दिखाई गई हैं। ये 1950 में पर 1000 पर्सनस इनको मेज़र किया गया है। 1950 टू 51 39.9 आपकी बर्थ रेट थी, जो कि 2020 में डिक्लाइन होकर कितनी हो चुकी है 18.2, यानी कि बर्थ रेट कंपैरेटिवली 50s की से यदि आज की सिचुएशन को कंपेयर करें तो डिक्लाइन हुई है। डेथ रेट की बात करेंगे तो 27.4 थी और ये डिक्लाइन होकर कितनी आ गई है 7.3। डेथ रेट आपकी काफ़ी डिक्लाइन हुई है, जबकि बर्थ रेट आपकी उतनी डिक्लाइन नहीं हुई है। इसीलिए हम बात कह रहे हैं कि इंडिया को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेस करना पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑब्वियसली इसके कारण डिजीज़ का बर्डन भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और रीजनल पैटर्न में भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स में मेन फोकस क्या करना है कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है किन कारणों से बढ़ रही है, ताकि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। पहला कारण क्या है आपका, देखिए हमने बात की थी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को आप 2 डेथ रेट और बर्थ रेट के डिफरेंस से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हम दोनों के लिए जो पॉसिबल रीजंस हैं उनकी चर्चा करेंगे, चाहे वो डेथ रेट को इन्फ्लुएंस करते हो, चाहे वो आपकी बर्थ रेट को इन्फ्लुएंस करते हो। और तीसरा जो फैक्टर है वो है इमिग्रेशन, जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं। इन तीनों चीज़ों के चेंज आने के कारण आपकी पॉपुलेशन में चेंज आता है। तो पहले बात करते हैं कोजेज़ ऑफ डिक्लाइन इन मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट आपकी क्यों डिक्लाइन हो रही है। पहली चीज़ कि आपके एलिमिनेशन ऑफ फैमिन्स हो गया है। पहले क्या होता था 1970s 80s के टाइम में बहुत सारे ड्रॉट्स फेस करने पड़े थे कंट्री को, और गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था उस सिचुएशन को टैकल करना, फूड ग्रेन्स को लोगों के लिए अवेलेबल कराना। लेकिन आप यदि इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह की कोई सिचुएशन ड्रॉट्स फैमिन्स कंट्री में फेस नहीं करने पड़ रहे हैं, और जिसके कारण आपके यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हुई है, क्योंकि स्टारवेशन डेथ्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रही। फिर जो है एपिडेमिक्स जो पहले आते थे, मलेरिया ट्यूबरक्लोसिस जैसी भयंकर बीमारियां देखने को मिलती थी, वो बीमारियां अब काफ़ी कंट्रोल में आ गई हैं, और इस तरह की कोई बीमारियां हमें अब देखने को नहीं मिलती, और जिसके कारण आपकी डेथ रेट कंपैरेटिवली कम हो गई है। यदि हम अदर फैक्टर्स की बात करें तो अदर फैक्टर्स के बारे में हम कुछ कंफर्मली नहीं कह सकते, क्योंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी कम है। लेकिन जैसे ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर पहले से ज़्यादा प्योर हमें इम्प्रूव हुई है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलने की फैसिलिटी। सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि कई जगह पर ये सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, जबकि कई जगह पर उसी तरीके की सिचुएशन आपको लगातार देखने को मिल रही है। पुअर कंडीशंस आप कह सकते हैं जिनको। फिर एजुकेशन और आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की यदि बात करेंगे तो आपकी बहुत बेहतर हो गई हैं पहले से, जिससे आपकी डेथ रेट डिक्लाइन हो गई है। फिर है हाई बर्थ रेट के क्या क्या कोजेज़ हैं। हाई बर्थ रेट के भी डिफरेंट कोजेज़ हैं, जिसको आपने यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर में डिवाइड किया है। इकोनॉमिक फैक्टर जो इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बर्थ रेट को, वो फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर कहला रहे हैं।
तो इन फैक्टर्स की जब आप बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर है। या आप जानते हैं कि आपकी इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट होती है। और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होने के कारण वहाँ पर कम इनकम जनरेट हो पाती है और कम लोगों की कैपेसिटी जनरेट हो पाती है। ऐसे में लोग बिगर फैमिलीज़ को प्रेफर करते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग मिलकर खेत में काम कर सकें और हार्वेस्टिंग सोइंग टाइम्स को इजीली कवर किया जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि वहाँ पर लेबर की ज़रूरत महसूस ज़्यादा की जाती है। दूसरा, स्लो अर्बनाइजेशन प्रोसेस। स्लो अर्बनाइजेशन प्रोसेस से भी पॉपुलेशन ग्रोथ में ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि यदि अर्बनाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा और लोग रूरल एरियाज़ की बजाय अर्बन एरियाज़ में रहेंगे, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कंपैरेटिवली हाई होती है और सब उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में लोग कम बच्चे पैदा करना प्रेफर करेंगे और स्मॉल फैमिली को प्रेफर करेंगे। फिर है पुअर्टी। अब इंडिया में पुअर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और पुअर्टी के कारण भी पॉपुलेशन रेट जो है वो आपकी ग्रोथ की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पुअर लोगों के लिए एक एडिशनल चाइल्ड होने के उतनी अपब्रिंगिंग कॉस्ट नहीं आती जितने के बेनिफिट होते हैं, क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है एक एडिशनल चाइल्ड के रूप में, और वो उनको चाइल्ड की अपब्रिंगिंग पर, एजुकेशन पर कुछ खर्चा करना नहीं होता, जबकि उस चाइल्ड से वो इनकम जनरेट कर सकते हैं थ्रू लेबर वर्क। फिर हम बात करें सोशल फैक्टर्स की, तो नियर यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट माना जाता है ये इंडिया जैसे कंट्री में, और सबकी प्रेफरेंस रहती है कि कम से कम शादी ज़रूर की जाए। और इसमें सोशल नेसेसिटी और रिलीजियस नेसेसिटी माना जाता है शादी को। स्पेशली बेटियों की शादी पर तो बहुत ही फोकस किया जाता है, जल्दी से जल्दी उनकी शादी कराने की कोशिश की जाती है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अनमैरिड रहते हैं, और ज़्यादातर लोग यदि मैरिड होंगे तो ज़्यादा आपके यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। दूसरा, लोअर एज ऑफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब आप मैरिज करते हैं बच्चों की, तो वहाँ पर बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया है वो रूरल एरिया के लोग हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, एजुकेशन कम होती है, वहाँ पर प्रेफरेंस की जाती है कि जल्दी से जल्दी बच्चों की शादी की जाए। और यदि जल्दी बच्चों की शादी की जाएगी तो 20 साल के बाद कभी भी वो शादी करने को प्रेफर करते हैं। तो 20 साल, 18 साल या इस जो टाइम पीरियड या एज के दौरान आप देखते हैं कि फर्टिलिटी जो रेट होती है वो विमेन की कंपैरेटिवली हाई होती है, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ आप देख सकते हैं। फिर रिलीजियस और सोशल सुपरस्टिशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हिंदू फैमिलीज़ में माना जाता है कि बेटा ही पिता की आग को चिता देता है, बेटे से ही बहुत सारे सोशल कस्टम्स पूरे किए जाते हैं, बेटा ही आपके जो वंश है उसको आगे चलाता है। ऐसे में यदि आपके यहाँ पर 2 बेटियाँ 3 बेटियाँ हो गई हैं, फिर भी लोग एडिशनल चाइल्ड पैदा करने के लिए प्रेफरेंस रखते हैं, क्योंकि वो बेटियों को सफिशिएंट ना मानकर एक बेटे की चाह में और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं रखते या बहुत अच्छी इनकम नहीं अर्न कर रहे होते हैं। ऐसे में यदि वो न्यूक्लियर फैमिली में रहें तो वो अपने आप बच्चों को उनकी प्रेफरेंस को कम रखेंगे, लेकिन इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा प्रिवेल करता है और लोग ऐसे में कम एजुकेशन और कम इनकम वाले भी ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनको उनका खर्चा नहीं चलाना होता, पूरा परिवार मिलकर उन बच्चों का खर्चा देखता है। लैक ऑफ एजुकेशन। अब हम एजुकेशन की बात करें तो पहले से नो डाउट कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन का सिनेरियो बेटर हुआ है और लोग बेहतर एजुकेशन के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि आप बात करें इलिटरेट पर्सन्स की, तो इलिटरेट पर्सन्स आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और जब तक एजुकेशन नहीं लोगों के बीच में आएगी तब तक लोगों का एटीट्यूड नहीं चेंज होगा फैमिली के लिए, मैरिज के लिए, और वो
भगवान की देन समझकर सिर्फ बच्चे पैदा करते रहते हैं। उन्हें बड़ी फैमिली के नुकसान और छोटी फैमिली के फ़ायदे के बारे में इतना नहीं पता होता, वो इतना नहीं सोच पाते।